तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जहां पे अनमोल खजाने छिपे हुए हैं। एक पल में ही इंसान को वो अरबपति बना सकते हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर में एक भूमिगत गुप्त तहखाने को अदालत के आदेश पर खोला गया था। इसमें करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले थे। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त हमारा देश आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध और दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में एक होता था। ऐसे में आक्रमणकारियों की नजर हमारे देश पर पड़ी। यही वजह थी कि उस वक्त के राजा महाराजा अपने खजाने से जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। ऐसे में हमलावर भले ही राजाओं को हरा दें मगर उनके खजाने तक नहीं पहुंच पाते थे। भारत में ऐसे बहुत सारे कई खजाने छिपे हैं जिनको लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से ही एक है चार मीनार सुरंग। चार मीनार सुरंग सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित ये चार मीनार सुरंग गोलकुंडा किले को जोड़ती है। ये गुप्त मार्ग इमरजेंसी में शाही परिवार के निकलने का रास्ता था। कहते हैं इसी सुरंग में राजा ने अपने खजाने को छिपा कर रखा था। माना जाता है कि आज सुरंग में खजाना मौजूद है मगर अब तक इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। किंग कोठी पैलेस। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2010.8 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 5वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था, जबकि टाइम पत्रिका ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। कहा जाता है कि उनका खजाना पैलेस के नीचे कहीं गढ़ा हुआ है जहां उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी बिताई, जिसमें हीरे, माणिक, नीलम, मोती और रत्न जैसे कीमती आभूषण स्टील के संदूकों में बंद हैं। हालांकि उनकी संपत्ति का असल हिसाब या आकलन किसी के पास नहीं है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। अलवर का किला जो राजस्थान में पड़ता है। मुगल राजा जहांगीर ने देश छोड़ने से पहले राजस्थान के अलवर किले में शरण ली थी और अपना खजाना यहीं पर छुपाया था। कहते हैं कि कुछ खजाना तो यहाँ मिल गया था लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी किले में कहीं न कहीं छुपा हुआ है, जिसे भी अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। जयगढ़ किला जयपुर में पड़ता है। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह जयपुर के राजा मुगल सेनापति थे। कहते हैं कि अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया था और खजाने के जयगढ़ के किले में छिपा दिया था। यह भी कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि इसके पीछे कितनी सच्चाई, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, न कुछ कहा जा सकता। हाँ, मगर इतना जरूर है आज भी खजाने का एक बड़ा हिस्सा किले में ही कहीं दबा रह गया है। कृष्णा नदी का खजाना जो आंध्र प्रदेश में दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। कोहिनूर हीरा भी यहीं से मिला था। गोलाकोंडा राज्य का ये भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले में है। यहाँ की खदानें दुनिया के लिए हीरे का मुख्य स्रोत थी। दुनिया के शीर्ष 10 हीरों में से 7 आंध्र प्रदेश के हैं। आज भी यहाँ हीरे की बहुत बड़ी खेप मौजूद होने की बात कही जाती है। सोन भंडार गुफाएं जो बिहार में है। सोन भंडार का मतलब ही है एक ऐसी जगह जहाँ सोने का भंडार हो। ये बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। कई ईसा पूर्व 3री या 4थी सदी में इन गुफाओं के मगध के राजा बिंबिसार ने अपना खजाना छिपाया था। कहते हैं यहाँ गुफा पर उकेरी गई लिपि को अगर आप पढ़ सकें तो इस खजाने का गुप्त द्वार अपने आप ही खुल जाएगा। बता दें इस खजाने की लालच में अंग्रेजों ने गुफा के प्रवेश द्वार को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी मगर वो असफल रहे थे। यहाँ का खजाना भी एक रहस्य बना हुआ है। श्री मूकांबिका मंदिर जो कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट की तलहटी में श्री मूकांबिका मंदिर कर्नाटक के कोल्लूर जिले में स्थित विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन करने वाले वैद्यनौर नायकों ने मंदिर का दर्जा दिया था। कहते हैं कि राजाओं ने यहाँ एक गुप्त रूप से बंद कक्ष में बहुत सारा खजाना छिपा दिया था जिसकी रक्षा एक सर्प की आकृति करती है। माना जाता है कि नाग मंदिर को बाहरी ताकतों से बचाता है। वैसे खजाने के अलावा यहाँ की मूर्तियों को ही जो गहने पहनाए गए हैं उनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के लगभग आंकी गई है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।